न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। कांग्रेस बनी तहव्वुर राणा की हमदर्द, राज ठाकरे ने दे दिया अल्टीमेटम, पालम एयरपोर्ट पर उतरा मुंबई हमले का मास्टर। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस बनी तहव्वुर राणा की हमदर्द। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को भारत लाया गया है। इसको लेकर आज देश भर में फांसी देने की मांग लगातार उठ रही। इस मामले में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पृथ्वीराज चव्हाण ने गुरुवार को कहा कि मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी अजमल कसाब की तरह उसे भी अपना बचाव करने का पूरा अधिकार दिया जाए। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि हमारी मांग है कि राणा को जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ मुकदमा चला गया, उसे अपना बचाव करने का पूरा अधिकार दिया गया। पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कसाब को फांसी की सजा सुनाई। उसी तरह हमारी मांग है कि तहव्वुर राणा के खिलाफ भी पहले मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने कहा इस समय क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस ट्रायल पर होगी। हमारे यहाँ भारत में एक न्याय व्यवस्था स्थापित है जिसे दुनिया को दिखाना बेहद जरूरी है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को भारत लाया गया है। इसको लेकर आज देश भर में फांसी देने की मांग लगातार उठ रही। इस मामले में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पृथ्वीराज चव्हाण ने गुरुवार को कहा कि मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी अजमल कसाब की तरह उसे भी अपना बचाव करने का पूरा अधिकार दिया जाए। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि हमारी मांग है कि राणा को जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ मुकदमा चला गया, उसे अपना बचाव करने का पूरा अधिकार दिया गया। पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कसाब को फांसी की सजा सुनाई। उसी तरह हमारी मांग है कि तहव्वुर राणा के खिलाफ भी पहले मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने कहा इस समय क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस ट्रायल पर होगी। हमारे यहाँ भारत में एक न्याय व्यवस्था स्थापित है जिसे दुनिया को दिखाना बेहद जरूरी है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को भारत लाया गया है। इसको लेकर आज देश भर में फांसी देने की मांग लगातार उठ रही। इस मामले में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पृथ्वीराज चव्हाण ने गुरुवार को कहा कि मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी अजमल कसाब की तरह उसे भी अपना बचाव करने का पूरा अधिकार दिया जाए। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि हमारी मांग है कि राणा को जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ मुकदमा चला गया, उसे अपना बचाव करने का पूरा अधिकार दिया गया। पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कसाब को फांसी की सजा सुनाई। उसी तरह हमारी मांग है कि तहव्वुर राणा के खिलाफ भी पहले मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने कहा इस समय क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस ट्रायल पर होगी। हमारे यहाँ भारत में एक न्याय व्यवस्था स्थापित है जिसे दुनिया को दिखाना बेहद जरूरी है। 26/11 जो अटैक हुआ था उसके मास्टरमाइंड जो है तहव्वुर राणा, उनको भारत वापस लाया जा रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक बड़ी अच्छी बात है कि तहव्वुर हुसैन राणा को वापस लाया गया है, उसको तिहाड़ जेल में रखा गया है। उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमा चलेगा और कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। देखिए, इन दोनों जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कॉलमन हेडली, इन दोनों के नाम मुंबई पुलिस ने अमेरिकी सरकार को 2008-9 के बाद, जब ये हादसा हुआ था, उसके बाद जांच करके इन दोनों के नाम दिए थे कि ये मास्टरमाइंड है, ये कंट्रोल रूम चला रहे थे, पूरी ट्रेनिंग दे रहे थे, सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। उसके बाद अमेरिकी सरकार ने, ये दोनों अमेरिका में थे, कैनेडियन सिटीजन थे, है तो मूल पाकिस्तानी लेकिन वहां जाके बस गए थे। तो अक्टूबर 2009 में शिकागो से इन दोनों को दबोच लिया था, उनको अरेस्ट किया था। उसके बाद मुकदमा अमेरिका में चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। भारत ने पूरे सबूत पेश किए हैं, अपने वकील गए हैं, हेडली की इंटरोगेशन भी हुई है, वीडियो इंटरोगेशन हुई है। लेकिन इसके चलते राणा को एक डेनमार्क के एक अखबार के दफ्तर में हमला करने के आरोप में भी उसके ऊपर वो भी एक आरोप लगा है। लेकिन राणा ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है, जबकि डेविड कॉलमन हेडली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, अपना रोल पूरा प्रकट किया है। तो अब अमेरिकी सरकार ने डेविड कॉलमन हेडली को तो अपने साथ मिला लिया है, वो एक इन्फॉर्मर सा बन गया है, स्टेट
गवाह बन गया है और उसको उन्होंने अपनी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी में शामिल कर लिया है ताकि जो ड्रग की तस्करी होती है उसको रोका जाए। वो अमेरिकी सरकार से तनख्वाह पाता है, तो उसको भारत भेजने का तो सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो उसका उनको फायदा हो रहा है, इसलिए शायद उन्होंने उसको रखा हुआ है। तो आज बड़ी लंबी लड़ाई के बाद 2009 के बाद 2025 में दोनों में से एक को वापस लाया गया है। एनआईए ने जाके उसको अमेरिका में अपने कंट्रोल में लिया और उसको वहां पे लाकर उसको जेल में डाला हुआ है। उसका मुकदमा चलेगा। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा। है एक हादसा हुआ है, उसने अंजाम दिया है, उसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और उसके तहत भारत के कानून के अनुसार उसको सजा करनी पड़ेगी और मैं समझता हूं ये होगा। आज एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो उन्होंने इसका चार्ज लिया है। मैं समझता हूं कि मुंबई पुलिस, जिसने कि क्राइम ब्रांच ने जो पहले से शुरुआत से इन्वेस्टिगेशन करके उनका जो नाम, जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, उनके नाम ढूंढे, उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। अगर वो मुंबई भेजना चाहे तो मुंबई भेजे। मैं नहीं जानता कि मुंबई पुलिस ने क्या गुजारिश की है, लेकिन कानूनी तरीके से पूरी तरह से, क्योंकि दुनिया इस ट्रायल की तरफ देखेगी कि क्या भारत में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, या कुछ कैंगारू कोर्ट जैसा चलेगा यहाँ पे। तो जिस तरह से, जिस स्टैंडर्ड से अजमल कसाब का ट्रायल हुआ था, उसी स्टैंडर्ड के साथ भारत के कानून के अनुसार उसका ट्रायल हो। मैं बधाई देना चाहता हूं जो भी अफसरान, जो भी वकील, जो भी हमारे राजनीतिक इसमें इन्वॉल्व थे, उनको सभी को बधाई देना चाहूंगा। अब अमित शाह जी सारा क्रेडिट अपने आप ले रहे हैं और मोदी जी को क्रेडिट दे रहे हैं। ठीक है, अमित शाह जी मोदी की दिन भर पूजा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये किसी एक को क्रेडिट देने के बजाय ये देश का क्रेडिट है, देश की कानून व्यवस्था का, जिनकी पुलिस एजेंसियों का क्रेडिट है, तो उनको देना चाहिए। तब हमारी जो इनकम्प्लीट काम है कि हेडली को भी लाया जाए, उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से अगली खबर, राज ठाकरे ने दे दिया अल्टीमेटम। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र में मराठी का उपयोग करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जोर दे रही। इसके चलते कई विवाद भी सोशल मीडिया में देखने को मिले हैं। इस मामले में हाल ही में राज ठाकरे ने मन से कार्यकर्ताओं को रुकने का निर्देश दिया था। हालांकि अब राज ठाकरे ने अपना मन बदल लिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बैंकों के शीर्ष निकाय से कहा है कि वह बैंकों को निर्देश दे कि वे आरबीआई के मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाओं में मराठी का उपयोग करें, वरना उनकी पार्टी अपना आंदोलन तेज करेगी। मनसे नेताओं द्वारा बुधवार को भारतीय बैंक संघ को सौंपे गए इस पत्र में ठाकरे ने यह भी कहा कि यदि बैंक अपनी सेवाओं में 3 भाषा फॉर्मूले अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा मराठी का पालन नहीं करते हैं तो कानून व्यवस्था खराब होने के लिए बैंक स्वयं जिम्मेदार होंगे। राज ठाकरे ने आईबीए को लिखे पत्र में कहा, आप बैंकों को मराठी का उपयोग करने के लिए आवश्यक निर्देश दें, अन्यथा मन से अपना आंदोलन तेज करेंगे और उसके बाद कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित बैंकों की होगी। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र में मराठी का उपयोग करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जोर दे रही। इसके चलते कई विवाद भी सोशल मीडिया में देखने को मिले हैं। इस मामले में हाल ही में राज ठाकरे ने मन से कार्यकर्ताओं को रुकने का निर्देश दिया था। हालांकि अब राज ठाकरे ने अपना मन बदल लिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बैंकों के शीर्ष निकाय से कहा है कि वह बैंकों को निर्देश दे कि वे आरबीआई के मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाओं में मराठी का उपयोग करें, वरना उनकी पार्टी अपना आंदोलन तेज करेगी। मनसे नेताओं द्वारा बुधवार को भारतीय बैंक संघ को सौंपे गए इस पत्र में ठाकरे ने यह भी कहा कि यदि बैंक अपनी सेवाओं में 3 भाषा फॉर्मूले अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा
मराठी का पालन नहीं करते हैं तो कानून व्यवस्था खराब होने के लिए बैंक स्वयं जिम्मेदार होंगे। राज ठाकरे ने IBA को लिखे पत्र में कहा, आप बैंकों को मराठी का उपयोग करने के लिए आवश्यक निर्देश दें, अन्यथा मन से अपना आंदोलन तेज करेंगे और उसके बाद कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित बैंकों की होगी। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र में मराठी का उपयोग करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जोर दे रही। इसके चलते कई विवाद भी सोशल मीडिया में देखने को मिले हैं। इस मामले में हाल ही में राज ठाकरे ने मन से कार्यकर्ताओं को रुकने का निर्देश दिया था। हालांकि अब राज ठाकरे ने अपना मन बदल लिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बैंकों के शीर्ष निकाय से कहा है कि वह बैंकों को निर्देश दे कि वे RBI के मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं में मराठी का उपयोग करें, वरना उनकी पार्टी अपना आंदोलन तेज करेगी। मनसे नेताओं द्वारा बुधवार को भारतीय बैंक संघ को सौंपे गए इस पत्र में ठाकरे ने यह भी कहा कि यदि बैंक अपनी सेवाओं में 3 भाषा फॉर्मूले अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा मराठी का पालन नहीं करते हैं तो कानून व्यवस्था खराब होने के लिए बैंक स्वयं जिम्मेदार होंगे। राज ठाकरे ने IBA को लिखे पत्र में कहा, आप बैंकों को मराठी का उपयोग करने के लिए आवश्यक निर्देश दें, अन्यथा मन से अपना आंदोलन तेज करेंगे और उसके बाद कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित बैंकों की होगी। अगली खबर, पालम एयरपोर्ट पर उतरा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारतीय सरजमी पर पहुंच चुका है। कुछ ही देर पहले उसे लेकर आए स्पेशल विमान की दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। अब तक सामने आ रही जानकारी के मुताबिक तहव्वुर राणा को पालम एयरपोर्ट से NIA गिरफ्तार करके सीधा कोर्ट ले जा रही थी। NIA ने राणा को रिमांड पर लेने के लिए पटियाला हाई कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान कोर्ट ने राणा को 18 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उससे पूछताछ करेगी। इससे तहव्वुर राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच बृहस्पतिवार को अमेरिका से भारत लाया गया। आतंकी राणा की सुरक्षा के लिए काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक आतंकी राणा को CGO कॉम्प्लेक्स में आतंकवाद रोधी एजेंसी के हेडक्वार्टर के अंदर एक हाई सिक्योरिटी सेल में रखा। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारतीय सरजमी पर पहुंच चुका है। कुछ ही देर पहले उसे लेकर आए स्पेशल विमान की दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। अब तक सामने आ रही जानकारी के मुताबिक तहव्वुर राणा को पालम एयरपोर्ट से NIA गिरफ्तार करके सीधा कोर्ट ले जा रही थी। NIA ने राणा को रिमांड पर लेने के लिए पटियाला हाई कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान कोर्ट ने राणा को 18 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उससे पूछताछ करेगी। इससे तहव्वुर राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच बृहस्पतिवार को अमेरिका से भारत लाया गया। आतंकी राणा की सुरक्षा के लिए काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक आतंकी राणा को CGO कॉम्प्लेक्स में आतंकवाद रोधी एजेंसी के हेडक्वार्टर के अंदर एक हाई सिक्योरिटी सेल में रखा। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारतीय सरजमी पर पहुंच चुका है। कुछ ही देर पहले उसे लेकर आए स्पेशल विमान की दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। अब तक सामने आ रही जानकारी के मुताबिक तहव्वुर राणा को पालम एयरपोर्ट से NIA गिरफ्तार करके सीधा कोर्ट ले जा रही थी। NIA ने राणा को रिमांड पर लेने के लिए पटियाला हाई कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान कोर्ट ने राणा को 18 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उससे पूछताछ करेगी। इससे तहव्वुर राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच बृहस्पतिवार को अमेरिका से भारत लाया गया। आतंकी राणा की सुरक्षा के लिए काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक आतंकी राणा को CGO कॉम्प्लेक्स में आतंकवाद रोधी एजेंसी के हेडक्वार्टर के अंदर एक हाई सिक्योरिटी सेल में रखा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।